हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के, जिसका महायुद्ध का पार्ट 16 है। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी जी के जिसके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जी के जिसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने जी के जिसका महायुद्ध का पार्ट 15 और करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट को वहाँ से बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूतकोलन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। भूतकोलन नृत्य कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, भूतकोला से अलग और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं? तो कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, एक गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में ठीक है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोंगल महोत्सव। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों केरल की। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो? एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों केरल में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है ओणम त्यौहार। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? तो यह है भांग, जिसको हेम्प बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों रेशेदार फसल के और कौन कौन से उदाहरण हैं तो मैं आपको बताता हूँ। कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। ठीक है, ये सभी रेशेदार फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफ़ी की बात करते हैं दोस्तों, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ठीक है, रबर की बात करते हैं दोस्तों, रबर का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। आम की बात करते हैं दोस्तों, आम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। कपास की बात करते हैं दोस्तों, कपास गुजरात में होता है और तंबाकू भी गुजरात में होता है। ठीक है, गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना भी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, जूट की बात करते हैं दोस्तों, तो जूट कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेहरुनिशा ने सम्राट जहांगीर से खालिस्तान में शादी करी थी, तो ये 1611 में करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैं जितने भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, प्रसिद्ध संतूर वादक की बात करते हैं तो पंडित, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अच्छा, बांसुरी वादक की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रसिद्ध कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा दोस्तों सितार वादक की बात करते हैं तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शहनाई वादक की बात करते हैं, शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। इसके अलावा दोस्तों ठीक है सरोद वादक की बात करते हैं, सरोद वादक कौन है दोस्तों? अमजद अली खान। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्होंने 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अलावा से यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में मिला था। ठीक है, भारत का रत्न मिला था, मतलब भारत रत्न मिला था ना 1957 में। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी की सज़ा किसको नहीं दी गई थी? ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, यानी कि भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे और राजगुरु भी थे। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जिसमें महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, जो कि दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, यानी कि 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है,
बेहदीन खलम, ठीक है, बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मेघालय में? तो वह है बांग्ला महोत्सव, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों लोक नृत्य की बात करते हैं तो मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लहो नृत्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में गंभीरा लोक नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ वो दुर्गा पूजा भी होती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रासलीला मनाया जाता है, मयूर नृत्य मनाया जाता है, ख्याल नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी या जबरन मजदूरी जबरन काम करवाना, उससे संबंधित है, ठीक है, 23। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 21 की। तो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो ये जीवन के अधिकार से है, ठीक है, यानी कि प्राणदेहित स्वतंत्रता या फिर जीवन का अधिकार उससे संबंधित है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 20 जो है दोस्तों अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 26 है मानव तस्करी यानी कि जबरदस्ती काम करवाना, उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता है? तो ये तमिलनाडु की टीम रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टीम मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी हैं मैं आपको सारी बताता हूँ, ठीक है। तो क्रिकेट से संबंधित है एक दिलीप ट्रॉफी, एक रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवदा ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा दोस्तों? तो पोंगल, ठीक है, पोंगल कहाँ का? तमिलनाडु का। इसके अलावा दोस्तों अच्छा तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम मनाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, कर्नाटक में यक्षगान है, भूतकोलन नृत्य मनाया जाता है दोस्तों, और एक गुल्लू कुनिता नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सेंट्रल बैंक खालिस्तान में बना था? तो ये 1935 में बना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आरबीआई की बात कर रहा है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा दोस्तों वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है, जो कि 2025वें नंबर के हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 2023 का, ठीक है, 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शक्तिकांत दास जी को दिया गया है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण खालिस्तान बलुआ पत्थर से किया गया है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो ये मानसून के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल जो होते हैं यानी ठीक है अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान
ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों जो कि दोस्तों 2021 में आयोजित किए गए थे, किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मतलब इन खेलों में यानी कि 2020 के ग्रीष्मकालीन खेलों ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 39 स्वर्ण पदक जीते थे। रजत पदक इन्होंने 41 जीते थे और कांस्य पदक 33 जीते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था दोस्तों? तो मतलब सबसे अधिक था। ठीक है, कम नहीं था, सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक था केरल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है हरियाणा का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है केरल। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, यानी कि दोस्तों जनगणना की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अच्छा दोस्तों, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 को हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 को हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये 7वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत से देखा जाए तो 15वें नंबर की जनगणना। ठीक है दोस्तों ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी क्योंकि दोस्तों हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसलिए बताता हूँ दोस्तों क्योंकि आपको इसी वीडियो से याद हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो वेरी वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल किसका नाम है दोस्तों रासायनिक? तो वो है विटामिन ए का। ठीक है, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। अच्छा दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, विटामिन के की मदद से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है सोनन मालसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सोनन मालसिंह ओडिसी नृत्य से संबंधित है और इसके अलावा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से भी संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, एक तो ओडिसी और दूसरा है भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बिहू की। तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो बिहू असम में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा कुचिपुड़ी की बात करते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ का क्रोधित सांड से सामना करना होता है दोस्तों? तो ये जल्लीकट्टू त्योहार में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल त्योहार के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे दोस्तों? तो ये थे जी आरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति और थे, उनका नाम क्या दोस्तों? तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एजुकेशन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी और कब करी थी दोस्तों? तो ये 1884 को करी थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है राज्यसभा की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की जाती है दोस्तों। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है और लोकसभा की अध्यक्षता ठीक है सभापति के द्वारा की जाती है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या रही है दोस्तों? तो ये रही है 60 से 69% के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता दर कितनी रही है दोस्तों?
तो पुरुषों की साक्षरता दर रही है इसमें 82.14%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जनगणना कितने साल के बाद होती है? तो 10 साल के बाद होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो ये भारत है, ठीक है, एकमात्र देश। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध खालिस्तान वादक हैं, तो ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रसिद्ध तबला वादक की, तो उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।